मेरी नजर के सामने नागमणि ले जाने की शक्ति किसी में नहीं है। मैं उसकी रक्षा करती हूँ। जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे मैं इसका ख्याल रखती हूँ। मुझसे इसे दूर करने की शक्ति किसी में नहीं है। तुम्हारा ये भयंकर रूप, डरावनी आंखें, राक्षस जैसे पंख को उड़ते हुए देखकर मैं डरने वाली नहीं हूँ। धरती और आकाश पर रहने वाले दूसरे प्राणियों की तरह तुम में भी जान है। जैसे सबको अपनी जान प्यारी है, तुम्हें भी है। बेकार में अपनी जान मत गवाओ। उस नागमणि को लाकर यहाँ रख दो। हे अष्टवक्र, नागमणि हासिल करने के लिए गरुड़ को यहाँ भेजा है। ये अच्छा नहीं किया तूने। नहीं, बेकार में मुझे गुस्सा दिला रहे हो। धरती पर चली आंधी, समंदर में उठते तूफान, ज्वालामुखी के सामने खड़े होना एक जैसा है। मुझे ललकारना भी वैसा ही है। ये चेतावनी सिर्फ नागमणि ले जाने के लिए नहीं है। तुम बेजुबान हो, बोल नहीं सकते, इसीलिए समझा रही हूँ। नागमणि को यहाँ रख दो। क्या हुआ? अब तक जननी जी का बाहर आने का टाइम नहीं हुआ क्या? देवसेना जी, आप इस तरह जिद करके जननी की जान खतरे में डालना चाहती है क्या? मेरी जान जैसी जननी की जान को खतरे में डालना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। मेहरबानी करके मेरे रास्ते में मत आओ। हैं? ये क्या है बेटी? तुम कब से एक ही गाने को बार बार गाकर अब फिर से उसी गाने को दोहरा रही हो? अरे हमें जरा अंदर जाने दो, हम भी तो देख कर आते हैं ना। माफ कीजिए, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। चले जाओ गरुड़, छोड़ना मत उसे। छोड़ना मत उसे, छोड़ना मत। जाओ जाओ, किसी भी वजह से तुम उसे छोड़ना मत गरुड़। जाओ। देवसेना, कम से कम हमें तो जाने दो बेटी। अरे हमने क्या बिगाड़ा है बेटी? तुम हमें ऐसे रोकोगी तो हमें बहुत तकलीफ होगी बेटी। ओह अंकल, उसके जख्मों पर दवाई लगाते समय सारे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं, इसीलिए जननी को इस वक्त कोई भी नहीं देख सकता। ओह, तो इसमें क्या है? मैं विलासिनी को भेजता हूँ, उसको तो देख कर आने दोगी। कम से कम मेरे दिल को तो थोड़ा चैन मिल जाएगा ना। ठीक है अंकल, मैं पहले खुद जाकर देख कर आती हूँ। ठीक है।
जननी। जननी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, नागमणि भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। बाहर जाकर ये बात मैं कैसे बताऊं सबकी कि यहाँ जननी नहीं है। नागमणि को वैसे कौन लेकर गया होगा? नहीं, ये बात पहले मुझे गुरुजी को ही बतानी होगी। ए राम, एक मिनट इधर आना। नहीं, एक मिनट जरा वो बेट। मैं बोल रहा हूं ना। आता हूं, रुको। चलो थोड़ा दूर जाकर बात करते हैं। सुनो राम, आ रहे हैं, रुको। डैड, वहाँ जननी दिखाई नहीं दे रही है। इस टेंशन में खड़ा हूँ मैं। क्या जरूरी काम है? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। बिना डॉक्टर के ही जननी ठीक हो जाएगी, देवसेना ऐसा बोल रही थी ना, वो कैसे? अभी वो बहुत जरूरी है क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो अभी। देवसेना नागमणि लेकर जननी के रूम में गई है। उसकी शक्ति से जननी को ठीक करने का उसका प्लान है। वो आखिर ये कैसे करती है, यही देखने के लिए तो मैं तड़प रहा हूँ। एक मिनट। देवसेना नागमणि को अंदर लेकर गई है क्या? हाँ डैड, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओह, इसका मतलब देवसेना नागमणि को अंदर लेकर गई है तो नागमणि का इस्तेमाल कैसे करना है ये वो जानती है। हो सकता है। हो सकता है नहीं, यही है, वो जानती है। यही है राम। तुम्हें और मुझे एक और चीज पर ध्यान देना होगा। वो क्या है डैड? वो क्या है? देवसेना, जननी अपने कमरे में है क्या? वो नहीं है बाबा। ओह, वो नागमणि? वो भी नहीं है बाबा। मुझे जिसका संदेह था वही काम हो गया। बुरे लोगों की दृष्टि, बुरे लोगों का प्रयास, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बाबा, ये काम किसने किया होगा? किसने किया होगा वो सब छोड़ो, उसको मैं संभाल लूंगा। ऐसी बात नहीं है बाबा। वो क्या है, हमारी जननी पर कोई खतरा? कुछ भी नहीं होगा उसे। जननी और नागमणि दोनों एक ही जगह पर होंगे। वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है, ये मुझे जानना है। उसके साथ कुछ गलत ना हो, इतना ही काफी है। देवसेना, बार बार उसी बात को मत बोलो। उसे कुछ भी नहीं होगा। हमें पहले नागमणि कहाँ है पता लगाना होगा। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है बाबा। एक बात और। हाँ? फिलहाल के लिए जननी और नागमणि यहाँ नहीं है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो क्यों? सब लोग पूछ रहे हैं, मुझे उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। मैं नहीं जानती बोल दो, झूठ बोल दो, मुझे नहीं पता बोल दो, लेकिन सच्चाई किसी को पता ना चले। जननी घर पर नहीं है, ये बात राम के घर वाले सुनकर अनाप शनाप बोलेंगे। लेकिन तुम अपना धैर्य बिल्कुल मत खोना। मैं जो कहता हूँ वो करो। जाओ। ठीक है बाबा। अष्टवक्र,
मकान खाली कराने के लिए मालिक को खुद आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर पर मैं आया तो काफी है। आज तुम्हारे नाटक का और जननी और नागमणि के गायब होने के कारण तुम हो मुझे पता चले। फिर दिखाता हूं तुम्हें। ए, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो मुझे। हे गरुड़, कुछ भी करके उस जननी को नीचे गिरा दो, गिरा दो। जल्दी जल्दी। हाँ। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, उसे नीचे गिरा दो। ये सब क्या है? जानबूझकर ये सब नाटक कर रहे हो ना? कहाँ है जननी? सुनिए पुरुषोत्तम जी, उस दिन जननी मंडप से भाग गई थी, आज वो रूम से भाग गई है। देवसेना, देखो बेटी, अब इन लोगों को क्या जवाब दूं मैं? वो क्या जवाब देगी? हमारे इतने कहने के बावजूद हमें अंदर नहीं जाने दिया। इसके पीछे क्या कहानी थी हम समझ गए हैं। आंटी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा और समय दीजिए, जननी वापस जरूर आ जाएगी। वो कोई क्रिकेट खेल रही है क्या बेटी? यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रही है। अरे ये सब शादी में हो रहा है। मैंने ऐसी लड़की तो आज से पहले कभी नहीं देखी। लड़की के घर वाले भी अजीब हैं। ये क्या गुरुजी? मैंने जब जननी को देखा तब वो बेहोश होकर पड़ी थी। नागमणि को हमने जब हासिल करने का सोचा, फिर से ये होश में आकर सता रही है। ज्यादा मत सोचो शर्मा, मेरे मंत्रों की शक्ति से पैदा हुआ गरुड़ है ये। कुछ भी करके उस जननी को नीचे जरूर गिराएगा। वैसे गुरुजी, कहीं उस जननी ने उस गरुड़ के पैर को ही नहीं छोड़ा तो? जान गंवानी पड़ सकती है उसे। उस गरुड़ की शक्ति सर्प शक्ति के बराबर ही है शर्मा। उससे लड़कर जननी का वो नागमणि हासिल करना असंभव है। मतलब अब से नागमणि हमारी ही है? देखिए, आप तो अपने मन की बात कर रही हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना। इज्जत आबरू खोने का डर है हमें। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। कितनी इज्जत और मान सम्मान कमाया है आपने। हमारा बेटा जननी से प्यार करता है, इसीलिए इतना अपमानित होने के बावजूद हम चुपचाप ये सब कुछ सहन कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए, दिल तो हमारा चूर चूर हुआ है। जननी अभी इसी वक्त हमारे सामने आकर हमसे बात करे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आखिर ये सब क्या है देवसेना? अभी तक तो जननी यही है ये कह रही थी तुम, तो फिर अचानक यहाँ से गायब कैसे हो सकती है वो? या फिर मेरे मान मर्यादा की जरा भी परवाह नहीं है तुम लोगों को? या फिर तुम दोनों जानबूझकर मेरी इज्जत की परवाह किए बगैर ये सब नाटक कर रही हो? देखो, मेहमानों के सामने शर्मिंदा होने से तो अच्छा है कि मैं जाकर अपनी जान ही दे देता हूँ। ठीक है ना बेटी? देखा आपने, इतना कुछ सुनने के बाद भी ये किस तरह से ढीठ बनकर यहीं पर खड़ी है। जननी ने इसका दिमाग खराब कर दिया है, या फिर इसने जननी को उल्टा सीधा पढ़ाकर यहाँ से भगा दिया है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? मुझे सिर्फ सच जानना है, वो बताओ, और कुछ सुनना ही नहीं है हमें। ए, थोड़ा रुको, मेरी बात सुनो। वो नागमणि मुझे दे दो।
ए, मेरी बात सुनो, उतारो मुझे। मेरा बेटा है क्या तू? तू मेरे खून से पैदा हुआ है। रक्ताक्षी के परम भक्त का पोता है ना तू? छे! सीना तान कर लड़ेगा सोचा था, दुश्मन का सामना करने से डरकर एक पक्षी का सहारा लेकर ऐसा खिलवाड़ कर रहा है। इसे खिलवाड़ नहीं कहते, हिम्मत दिखाना कहते हैं इसे। चाहे कोई भी भेष हो, चाहे कोई भी रूप लेना पड़े, या चाहे किसी की भी सहायता लेनी पड़े, हमने जो सोचा वो काम हुआ क्या, यही जरूरी होता है। मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, ये दिखाना जरूरी नहीं है नंबूदरी। कई बार भेड़िया बनने की भी नौबत आती है। कौन शेर है कौन भेड़िया, ये सिद्ध करना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई। हार? हार तो खुद नंबूदरी का नाम सुनकर हार मान लेती है अष्टवक्र। तुम्हारे मन में भी बदले की भावना हो सकती है, लेकिन मुझे हराने की तुम्हारी सारी कोशिशों को जलाकर राख कर दूंगा। गुरुजी, अस्त्र शस्त्र की पूजा ये आपसे ही करवाना चाहते थे ना? आपसे वो सब छीनकर उसे भस्म करने के लिए। आपकी शक्ति को ये समझ नहीं पाए है लगता है। हे शर्मा, शाबाश। नंबूदरी के सामने खड़ी होकर बोलने की शक्ति आ गई तुझमें। तेरे साथ गुरु खड़ा है इसलिए इतना गुरूर है तुझे। इसको महातांत्रिक मानकर खुद को महादेवी समझ रही है तू। इसे बड़ा राक्षस समझकर राक्षसी तेवर दिखा रही है। तेरा गुरु साथ में खड़ा है इसीलिए हवा में उड़कर दिखा रही है, लेकिन तुम दोनों के प्राण मेरी दया पर टिके हैं। अगर मैं दया भूल जाऊं ना, तुम दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। ए नंबूदरी, अगर तुम में सच में हिम्मत है तो मेरे सामने शर्मा को छूकर दिखाओ, देखता हूं तुम्हें। सिर्फ शर्मा ही नहीं, मेरी शक्ति तेरे साथ भी क्या करती है बस देखता जा तू। गुरुजी, गुरुजी, नंबूदरी, इस सर्प शक्ति से मैं कैसे बच गया यही सोच रहे हो ना? तुम्हारे पास ये सर्प शक्ति है ये जानने के बाद भी ऐसे ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, ऐसा मूर्ख नहीं हूं। तुम्हारी इस शक्ति का तोड़ लेकर आया हूं मैं यहां पर। तुम कितनी भी शक्तियां ले आओ, इस नागमणि को तुम जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाओगे। इस सर्प शक्ति को देखकर, जिस गरुड़ की तुमने सृष्टि की उसे हराकर उस नागमणि को मैं हासिल करके रहूंगा, देखते रहना। नंबूदरी, ऐसा मत करो। रुको, मेरी बात सुनो, रुक जाओ नंबूदरी। नंबूदरी,
चुप मत रहो बेटी। लड़की के घर वालों को जितनी चिंता है, लड़कों के घर वालों को भी उतनी ही होगी। इज्जत बेइज्जत की फिक्र नहीं है, जाति भेद लिंग भेद ऐसी फिक्र भी नहीं है, एक है सब। ऐसी बेइज्जती हमने पहले कभी नहीं सही है, ये समझाना पड़ेगा। तो सुनो, मेरा बेटा सड़क के किनारे पैदा नहीं हुआ। कभी भी मेरे बेटे ने किसी के सामने सर नहीं झुकाया है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? भगवान के लिए जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दो। देखिए बहन जी, आपकी तकलीफ को मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप हमारी हालत को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं शायद। घर छोड़कर भाग जा जननी, क्या हमने उससे ऐसा कहा है? या फिर उसने हमसे ये कहा है कि मैं घर छोड़कर भाग रही हूँ? आपसे ज्यादा दुख, तकलीफ, अपमान, बेइज्जती मुझे महसूस हो रही है, समझती हैं? गिरने वालों के पैर में चोट लगना आम बात है, लेकिन हाथ पकड़कर खींचकर हमें क्यों गिराया उसका जवाब मांग रही हूँ मैं। देखिए, जननी से शादी हो रही थी, वो अब होगी या नहीं होगी, कम से कम इतना तो बताना पड़ेगा। जरूरत नहीं है। क्या? मुझे शादी नहीं करनी है, ऐसा कहने वालों को सलाह देना आसान है, लेकिन आपके बेटे से शादी नहीं करनी है, ऐसा कहने वालों को हम कभी भी सलाह नहीं दे सकते। अब तो जननी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। जैसा सोच रहे थे वैसी नहीं है। देखिए, हमारी जननी के बारे में ऐसी वैसी बात मत कीजिए आप। ठीक है समधी जी, ठीक है, ऐसा ही सही, लेकिन अभी जननी कहाँ है वो हमें बता दीजिए, तो हम अपना मुंह बंद रखकर चुपचाप बैठे रहेंगे। बोलिए ना, बोलिए समधी जी, सुन रहे हैं ना? हम भी इज्जतदार लोग हैं, कोई अरे गहरे नहीं जो किसी भी लड़की को हमारे घर की बहू बनाकर ले आए। हम इतने दिनों से आपके घर आ जा रहे हैं, तब बताने में क्या तकलीफ थी उस लड़की को? देखिए समधी जी, वो उसी वक्त कहने में आखिर तकलीफ क्या थी उसे? देखिए, गाड़ी का यदि एक्सीडेंट होने के बाद भी उसे अगर भाड़े पर लगाया गया तो भाड़ा और कॉम्पनसेशन दोनों मिलेगा, लेकिन मानसिक आघात होने से क्या मिलेगा बताइए? देखिए समधी जी, साफ साफ बताइए कि आप चाहते क्या हैं, मैं वैसा ही करूंगा। बताता हूं। गिरजा, जरा 1 मिनट मेरे साथ आओ। किस लिए? अरे तुम्हें बुला रहा हूं तो चलो ना। जो नहीं करना चाह रहा था वही करना पड़ रहा है, इसीलिए तुमको बुला रहा हूं। तो मेरे साथ आने के बजाय सवाल कर रही हैं। अब सारी बातें क्या यहीं पर खड़े होकर करोगी? हैं? चुपचाप मेरे साथ आओ। ये सब क्या है बेटी देवसेना? ऐसी कोई बात थी तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? ये पैसे वाले लोग हैं, अब कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाले हैं भगवान जाने। ए सर्प शक्ति, इतिहास में गरुड़ को हराने वाली पहली महासर्प शक्ति तुम कहलाओगी। जाओ, उस दुष्ट शक्ति को, इस अष्टवक्र के अहंकार को जाकर मिटा दो। जाओ। ऐसा मत करो नंबूदरी, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। रुक जाओ। तुम्हारे पास वो सर्प शक्ति है, इसका बहुत घमंड है ना? ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मत करो नंबूदरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने जिसको बनाया है उस गरुड़ को छोड़ दो नंबूदरी।
किसी की लाइफ में मैं हीरो बनने गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे विलेन बनकर रह गया हूं। जननी से बहुत प्यार करता हूं, ये सच है, लेकिन उससे जबरदस्ती शादी करना चाह रहा था, ये मेरा स्वार्थ है। मैंने अपने स्वार्थ के लिए अंकल की इज्जत उनके रिश्तेदारों के सामने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी है। हम तो यहां बस अपने आइडियाज में लगे हुए हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने अंकल को सर झुकाना पड़ रहा है। विराट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस कल पता चलने वाली चीज आज पता चल जाएगी, इतना ही। जननी जैसी एक और लड़की है, पता चलने पर अंकल ने क्या कहा पता है? ये सब तुम अकेले ही क्यों झेल रही थी? हमें भी अपनी परेशानी बतानी चाहिए थी। कल भी वो बोल देती कि मुझे विराट से शादी करनी है तो मैं जरूर करवा देता। तो बताओ अब क्यों नहीं मना करेंगे वो? वहीं रहते तो कुछ न कुछ तो पता चलता ही। जबरदस्ती यहाँ लेकर आ गए हो, अब खुद यहाँ से वहाँ फेरे मार रहे हो। शादी रुक गई है, इसलिए कोने में बैठकर चेहरा ढककर आंसू बहाने के लिए मैंने कोई लड़की जन्म नहीं दिया है, बल्कि एक मर्द को जन्म दिया है। माँ बाप को धोखा देकर एहसान करने वाले की पीठ पर वार करके वो भागी है, बदनामी बेइज्जती उसकी हुई है। लड़के की कभी कोई बेइज्जती या बदनामी नहीं होती। अरे वो जो भी है उससे हमें क्या? अब हमें क्या करना है ये बताइए। करेंगे ना, करेंगे। शादी तो जरूर करेंगे। शादी के घर में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो ही चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इस पर चर्चा करने से अच्छा है ये सोचा जाए कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है। बट वो लोग गलत समझ रहे हैं ना। कब तक? जब तक तुम विराट हो सिर्फ तब तक। एक बार दामाद बन गए तो सब ठीक हो जाएगा। विराट, प्यार की बात तो सब करते हैं, लेकिन जो प्यार करते हैं उनको अपनाने के लिए तैयार कोई नहीं होता। प्यार करने वाले दिल देखकर प्यार करते हैं, लेकिन उनके दिल में क्या है इस बारे में सोचने वाला कोई नहीं होता। दौलत, शोहरत, इज्जत, रुतबा, इन सब चीजों का प्यार करने वालों की नजरों में कोई मोल नहीं होता। लोग ये बात नहीं समझते। विराट, तुम यहाँ शांति से रहो। प्रणव, चलो चलते हैं। अंकल और आंटी भी टेंशन में होंगे, उन्हें शांत करना पड़ेगा। देवसेना सुनिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन जननी कहाँ है? मतलब फिर से उस लड़की के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएंगे हम? डंडा मारकर बात ना बने तो डंडा फेंक देना चाहिए, या डंडे को इस तरह से मजबूत बनाओ कि चोट गहरी लगे। मतलब? दंडम दशगुणम भवे। बहुत हो गया, बस करो। झगड़ा बढ़ाकर उस लड़की को हमारे घर में लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। छी 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 छी। उस लड़की का तो नाम भी मत लेना। मैं अपने बेटे की शादी तो करवा कर ही रहूंगा, लेकिन उस लड़की के साथ नहीं, इसी घर में रहने वाली दूसरी लड़की के साथ। मतलब आपके कहने का मतलब क्या है डैड? मैं नहीं जानती विराट। आप जानती हैं या नहीं जानती, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जननी की जान अभी खतरे में है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता विराट। जरूर होगा। मैं उससे प्यार करता हूं, उसके बारे में मैं सारी बातें जानता हूं। मेरा दिल कह रहा है जननी जरूर किसी खतरे में फंसी है। सुनो राम, देखो तुम अभी बहुत ही छोटे हो। ये दिल, प्यार, प्रेम, इन सब के बारे में सोचने की और इन पर विचार करने की ही उम्र है तुम्हारी। मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तो ऐसे ही विचारों से गुजरकर आज यहां तक पहुंचा हूं। और आज कभी उन विचारों के बारे में सोचता हूं तो खुद से नफरत भी होती है और अफसोस भी होता है। राम, साधारण नल के पानी से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन उस पानी को अगर कोई जूठा करके चरणामृत कह के दे तो क्या तुम पी सकते हो? हाँ? प्यार भी ऐसा ही होता है। हम किस पर भरोसा करते हैं और कितना भरोसा करते हैं, वही लोग हमें कभी भी धोखा देंगे। ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए बेटा। लेकिन डैड, मेरे दिल में जो बसी हुई है वो सिर्फ जननी है। तुमने ही उसे अपने दिल में बसाया है ना, अब तुम ही उसे अपना दिल चीरकर उसे बाहर फेंक दो, उसे उखाड़कर बाहर फेंको। डैड, जितना आप सोच रहे हो उतना आसान नहीं है वो। जैसा तुम सोच रहे हो उतना मुश्किल भी नहीं है राम। देवसेना, अगर आप कुछ जानती हैं तो प्लीज बताइए। एटलीस्ट हम लोग कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तुम ज्यादा मत सोचो विराट,
जननी सच में किसी खतरे में है या नहीं पता नहीं, लेकिन खतरा कितना ही बड़ा क्यों न हो, जननी उससे बचकर वापस जरूर आ जाएगी। लेकिन जननी कहाँ है ये आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं? वो प्रणव, चलो चलते हैं। हाँ। लगता है जननी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी है। ये लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं गुरुजी, कुछ तो कीजिए गुरुजी। नहीं तो हम सिर्फ नागमणि को ही नहीं खोएंगे गुरुजी, अपनी इज्जत, अपना रुतबा सब खो देंगे। गरुड़ हारना नहीं चाहिए, उसकी हार मतलब हमारी हार गुरुजी। परिस्थिति को समझिए, कुछ तो कीजिए गुरुजी, कुछ तो। ए गरुड़, हारना मत। उस सर्प शक्ति की तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं है। उस सर्प शक्ति को तुम मात दे सकते हो। तुम महाशक्ति हो। पहाड़ को भी अपने पैरों में पकड़कर उठाने की महाशक्ति है तुम में। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी क्षमता के आगे ये सर्प शक्ति कुछ भी नहीं है। मारो उसे, मारकर फेंक दो। छोड़ो मत, मत छोड़ो गरुड़। उस सर्प शक्ति को उसकी औकात बता दो। छोड़ो मत उसे। मिटा दो, खत्म कर दो इस सर्प शक्ति को गरुड़। हे गरुड़, छोड़ना मत, उस जननी को भी मार डालो। हे नंबोदरी। छोड़ दो उसे, भूल जाओ। अरे वो कौन सी विश्व सुंदरी है, उसे मन में रखकर इस तरह तड़पने से क्या फायदा। ए राम, एक बात समझ जाओ, जो चीज एकदम से चिपक जाती है ना, वो कभी भी गांठ नहीं बनती, और गांठ बन जाए तो बिना छुड़ाए कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए एक बार अच्छे से सोचो, तुम्हें जननी को छोड़कर देवसेना से शादी करनी चाहिए। बोलो नीली। विराट, बेचारी जननी, उसे बहुत दुख हुआ होगा, है ना? तुम उसे बताओ विराट कि हम सब उसके साथ हैं। इस समय उसे अकेलापन नहीं सताना चाहिए विराट। उसका चेहरा झुलसा हुआ होगा, सिकुड़ गया होगा। तुम उसे संतावना दे रही हो या मुझे दे रही हो? उसे ही दे रही हूँ विराट। अगर तुम्हें उसे संतावना देनी है तो मुझसे क्यों बात कर रही हो? जाके उससे बात करो ना। इसे ही कंसर्न कहते हैं। ये मत कहो, उसे बता दो, उसे समझा दो, समझी ना? ये कोई कंसर्न नहीं होता है। विराट, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम सब उसका हाल जानना चाहते थे, इसलिए फोन किया। हाल जानने के लिए कोई तुम डॉक्टर नहीं हो। सीधी बात करो। और कोई बात है क्या? विराट, तुम अभी कहाँ हो? कितनी देर में आ रहे हो? कब से कह रहे हो कि आ रहा हूँ। कहीं तुम उसके घर में तो नहीं हो? फोन
रहे हो विराट? मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, तुम मेरे हाथों से फिसल ही जाते हो। देखती हूँ तुम सब मिलकर अब क्या क्या गेम खेलते हो। मेरा फोन काटने का मतलब है तुम जननी के घर में ही हो। मॉम, आप ये क्या कह रही है? मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा। मुझे तो लगता है उन लोगों से रिश्ता रखना बिल्कुल ही गलत बात है। जब देखो वो हमारा अपमान करते हैं। छोड़ दो उनका पीछा। राम, मैं तुम्हारी किसी राजकुमारी जैसी लड़की से शादी करवाऊंगी। हेलो 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 गिरजा देवी जी, थोड़ा कृपा करके थोड़ा चुप रहिए। हाँ? अरे इस तरह से तुम इसका दिमाग खराब कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी शादी से पहले मैं तुम्हारी अच्छे से पूजा कर दूं। पागल औरत, समझती नहीं है। अगर वो गलत रास्ते पर है तो उसके दिमाग को बदलने के लिए उसे समझाकर सही रास्ते पर लाना चाहिए, पर तुम तो उल्टा उसी गलत रास्ते पर इसे धकेलती ही चली जा रही हो। डैड प्लीज प्लीज बस करो। आपने जो कहा वो सच है और वो मैं मानता भी हूँ, लेकिन डैड आपके हिसाब से प्यार क्या है? डैड क्या है? आपके लिए प्यार सिर्फ एक उदाहरण है बस, लेकिन मेरे लिए प्यार एक नरम फूल है। ये सच है कि उसकी उम्र कम होती है, सुबह खिलता है, शाम को झड़ जाता है, लेकिन उससे कोई नफरत नहीं करता है डैड। हाँ। कोई लड़की उसे बालों में सजाती है, कोई भगवान के चरणों में चढ़ाता है या किसी आरती पर भी समर्पित करते हैं। हाँ? पर उसकी जिंदगी के हर पल में कीमत होती है। ऐसा है क्या? देखो वो तुम्हें नहीं चाहती, कितनी बार तुमसे बोल चुकी है, लेकिन तुम हर बार उसके ही पीछे भाग रहे हो। ये कौन सा तरीका हुआ? डैड आपको इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा तो समझ दीजिए। मैं जननी को मना लूंगा, मुझ पर भरोसा रखिए। भरोसा नहीं, मुझे भरोसे की जरूरत नहीं। जननी को बहू बनाकर घर लाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, नहीं है, नहीं है। साफ साफ सुन लो, मुझे उसको इस घर की बहू नहीं बनाना है। दूध पिलाकर पाली हुई बिल्लियां अपने मालिक को देखकर म्याऊं करती है और तुम भौंक रहे हो मेरे सामने। अब मैं तुम्हारी हंसी के साथ क्या करता हूं देखो। हे सर्प शक्ति, तुम सामान्य शक्ति नहीं हो, इनको बता दो। तुम मेरी आराध्य देवी रक्ताक्षी का अंश हो, इनको दिखा दो। उस गरुड़ ने अपने जिस मुंह से तुम्हें नोचा था, अब उसका मुंह कोई नहीं देख पाया, इस तरह उसको भी नोच लो। जाओ। नंबोदरी, गरुड़, इस सर्प शक्ति को छोड़ना मत। नंबोदरी, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मेरे गरुड़ को छोड़ दो। वो गरुड़ जिस मुंह से तुम्हें काटने आया था, पहले उस गरुड़ को निपटाओ, दूसरे नंबर पर जननी को। अगर जननी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी तो वो जिंदा नहीं बचेगी। सुनिए, राम की बहुत इच्छा है तो उसकी शादी उससे ही करवा देते हैं ना। ए गिरजा, मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगा। इतने साल हो गए हमारी शादी को, मैंने तुम पर अभी तक एक बार भी हाथ नहीं उठाया, तो उम्मीद है कि इस उम्र में मुझे फिर कभी ऐसा करने के लिए तुम मजबूर नहीं करोगी। प्लीज प्लीज। डैड प्लीज, देखिए मॉम ने जो कहा उसमें गलत क्या है? जननी घर वापस आए तो सब ठीक ही हो सकता है।
हे राम, जैसे किसी को अमेरिका भी ले जाओ और वहां भी वो कटोरा लेकर भीख ही मांगे तो क्या फायदा हुआ? अरे छे, मैं कब से तुम्हें इतनी देर से समझाए जा रहा हूं और तुम समझ ही नहीं रहे हो। मेरे साथ 1 मिनट के लिए चलो। क्यों? छे, राम, अपनी माँ को बोलो कि अपना मुंह 2 मिनट के लिए बंद रखे। इसका मनहूस चेहरा देखता हूँ ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। हे, तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकती क्या? हे, चलो चलो मेरे साथ। हे नंबोदरी, राम, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? हा? अरे तुम्हारी माँ को तो अकल है ही नहीं। वो खौलते तेल में डाली गई राय की तरह चट चट चटर पटर करती रहती है। पर तुम तो थोड़ा सोच सकते हो ना। डैड, अब यहाँ सोचने जैसा क्या है? यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन बस तुम सोचना नहीं चाहते हो राम। देखो, तुम्हें पता है कि मैंने करोड़ों का कर्ज ले लिया है। अब अगर कर्ज नहीं चुकाया तो पता है कर्जदार मुझे खत्म ही कर देंगे। बस एक बार वो नागमणि किसी तरह से हमारे हाथ में आ जाए। अरे इसीलिए तो हमने शादी प्लान की थी। डैड, आपके लिए नागमणि जरूरी है, लेकिन मेरे लिए नागमणि के साथ जननी भी जरूरी है, ठीक है? अरे भाड़ में गई तुम्हारी जननी और तुम्हारा प्यार। हे, प्यार मतलब क्या? एक लड़की का प्यार ही सब कुछ होता है क्या? हाँ, इस बाप का प्यार तुम्हें नहीं चाहिए क्या? ये बाप तुम्हें जिंदा नहीं चाहिए? बोलो, अगर ऐसा कुछ है तो पहले ही बता दो, इससे पहले कि कोई और मुझे मारे। मैं खुद ही जहर पीकर मर जाऊंगा। डैड, डैड, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बस मुझे डैड कहकर बुलाने के लिए ही जिंदा रखना चाहते हो, है ना बेटा? मुझे जिंदा रहना चाहिए या नहीं, बोलो। राम, देखो, एक बात अच्छे से समझ लो। देवसेना को नागमणि का उपयोग करना बहुत अच्छे से आता है। और वो किसी से भी बिल्कुल कम नहीं है। अरे वो सुंदर है, अच्छे स्वभाव वाली है, दिखने में भी अच्छी है। अगर देखा जाए तो जननी से एक कदम आगे ही कही जा सकती है। देखो राम, अगर तुम मानते हो कि तुम्हें अपना बाप चाहिए तो तुम्हें उस जननी को छोड़ना ही होगा। हाँ, दोनों में से एक को चुनना होगा। बेटा, वो लड़की जिसने तुम्हें कचरे की तरह देखा, सैकड़ों लोगों के सामने तुम्हारी इंसल्ट की और ना बोल दिया, अब ये बताओ तुम्हें वो ही लड़की चाहिए या फिर जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है वो बाप? तुम खुद ही सोच लो। अगर तुम चाहो तो मैं देवसेना से बात करूंगा, उसके घर वालों से भी बात कर लूंगा, मैं शादी के लिए उन्हें मना भी लूंगा। सोच समझकर फैसला करना बहुत अच्छे से। और अगर मेरे इतना कहने के बावजूद तुमने जननी से ही शादी करने का फैसला कर लिया तो फाइन, ऐसा ही हो, बिल्कुल ऐसा हो। लेकिन मैं उस शादी में... डैड, मैं इस बारे में सोचूंगा। प्लीज कुछ गलत मत बोलिए। ठीक है, तो फिर मैंने जो बात कही है उस पर जल्दी फैसला करो, ओके?
कहाँ गई नागमणि? कहाँ चली गई नागमणि? अष्टवक्र! हे भगवान, जननी कहाँ है, कैसी है, ये सिर्फ आपको ही पता है। वो जहाँ कहीं भी हो उसे सुरक्षित रखो, बस यही प्रार्थना करती हूँ। मैं और कितने दिन तक ऐसे कष्ट सहूं? नागमणि कोई इंसान की संपत्ति नहीं है, वो भगवान का आभूषण है, नागलोक का खजाना है। उसे बचाने के लिए जननी बहुत संघर्ष कर रही है। इस समय उसके साथ रहकर उसकी रक्षा करना न सिर्फ आपका काम है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। दया कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि वो सुरक्षित घर लौट आए। इसका मतलब जननी को कुछ हो गया है। उसे कोई खतरा तो नहीं है ना? जननी कहाँ है? वो इस वक्त कहाँ होगी? देवसेना जी सुनिए, अब तो बता दीजिए जननी कहाँ है? क्या बताऊं विराट? मैं पूछ रहा हूँ कि जननी कहाँ है? मुझे नहीं पता। देखिए देवसेना जी, मुझे ना तो आपसे और ना ही आपके बर्ताव से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप जननी की बात मुझसे क्यों छुपा रही हैं? हाँ, जैसे ही मैं उसके बारे में पूछता हूँ आप कुछ बताती ही नहीं है। नहीं विराट, मैं सच में कुछ भी नहीं छिपा रही। तो फिर जननी कहाँ है? हाँ, मुझे नहीं पता विराट। आपको नहीं पता है ये कैसे हो सकता है देवसेना? सिर्फ आप ही तो थी ना वहां पर। देखिए देवसेना जी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता। मेरी सिचुएशन जरा समझिए आप। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अचानक वहां से जननी गायब कैसे हो सकती है? विराट, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि मेरी जननी कहाँ पर है। इसलिए मैंने भगवान के सामने दीप जलाकर प्रार्थना भी की थी कि जननी सुरक्षित घर लौट आए, लेकिन वो दीप बुझ गया विराट। मैं उसके बारे में कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूँ विराट। मुझे सच्चाई पता ही नहीं है, लेकिन इस अपशकुन से मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल घबराओ मत शर्मा, मेरे बनाए गरुड़ ने आज तक कभी मेरी बात नहीं टाली है। वो नागमणि के साथ यहाँ पर जरूर आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना शर्मा, मेरे बनाए गरुड़ ने आज तक कभी मेरी बात नहीं टाली है। बेशक गरुड़ तुम्हारे साहस की तारीफ करनी होगी।
देखो शर्मा, हमने जो सोचा था उसे हासिल कर लिया है। हाँ, आखिरकार हम जीत गए शर्मा, हम जीत गए हैं।